नमस्कार दोस्तों, पब्लिक एक्सप्रेस पे स्वागत है आपका। हम वाराणसी स्थित यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, अखिल भारतीय हरिवंशी क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि आप वहाँ उसके पदाधिकारी हैं। तो सबसे पहले आपसे हम परिचय हम जानते हैं जी। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं मनोज सिंह कसेरा, अखिल भारतीय हरिवंशी केंद्रीय संचालन समिति का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और बनारस का श्री हरिवंशी क्षत्रिय कसेरा महासभा का महामंत्री हूँ। आज ये जो बैठक कराया जा रहा है, ये बैठक का मूल कारण क्या है? ये हमारे समाज का राष्ट्रीय बैठक है। ये प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं आयोजित किया जाता है। आज ये बनारस में आयोजित किया गया है। इसमें हमारे पूरे भारत से, हर प्रदेश से लोग आए हुए हैं और आके अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, और केंद्रीय कमेटी भी अपने जो भी मैनिफेस्टो है उसको उनके सामने रखने के लिए आज एकजुट हुए हैं। इस जुट में कार्यक्रम में जो आपके यहाँ जो आए, अपने अपने सारी बातें रखी, तरह तरह की बातें हुई, तो उसमें क्या निकला आपको? हम लोग के समाज का ये है कि हम लोग पूरे भारतवर्ष में विशाल समूह में हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ जो टाइटल है, चूँकि हम लोग का कारोबार जो है विभिन्न प्रकार के थे शुरू से, तो कुछ प्रदेश में जैसे मध्य प्रदेश में ताम्रकार लिखते हैं और यूपी में कसेरा लिखते हैं, यहीं पे आपके बिहार में ठठेरा लिखते हैं। तो पूरे देश में हम लोग हैं, लेकिन विभिन्न टाइटल से हैं। तो हमारे केंद्रीय कमेटी ने ये एक उद्घोषणा किया है कि हम सारे लोग अपने टाइटल के साथ हरिवंशी लगावें, जिससे अगर हमारे कहीं भी लोग हों, किसी भी रैंक पे हों, किसी भी पद पे हों, तो हम ये पहचान सकते हैं कि ये हमारे समाज से संदर्भ रखते हैं। समाज की कई जगह धरोहर है, ज़मीनें हैं, उस पर क्या आप लोग कर रहे हैं? हम लोगों का टाइटल एक न होने से हम लोग विशाल समूह में तो हैं, लेकिन चूँकि छोटी छोटी कस्बों में रहते हैं और टाइटल अलग अलग है, इस वजह से हम लोगों का राजनीति पैठ बढ़िया नहीं है। अभी भी हम लोग को राजनीति में जो भी पार्टी आती है वो हम लोगों को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोग थोड़ा पीछे चले जा रहे हैं। और हम लोग की आस्था जिस पार्टी में है, जो आज रूलिंग पार्टी है, उसके बावजूद हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है। इस चीज़ से हम लोग ज़्यादा हतप्रभ हैं। तो इस तरह से आप लोग वहाँ पे मतलब सरकार के पास आप लोग अपनी बातें रखेंगे? हम लोगों का एकजुट होकर विभिन्न शहरों में एक दो धर्मशाला है, जिसके लिए थोड़ा परेशानी आया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भू माफिया उस पर कब्जे करने की नीयत किए हुए हैं, जिसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री से भी मिले हुए हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई संतुष्ट कार्य नहीं हुआ। इससे हमारे समाज बड़ा विचलित है कि हम इस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के बावजूद एक सामाजिक संगठन का सहयोग नहीं हो पा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हम लोग ही की गलती है, या हम लोग की ही पिछड़ापन है कि हम लोग सरकार में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से जो जनगणना में आप एक समूह का नाम देने का कर रहे हैं, तो इससे आपका सरकार पे प्रतिभाशाली साथ देगा? हम अपने केंद्रीय कमेटी से यही मांग किए हैं कि जो यहाँ पे अब जनगणना का सिस्टम चला है अपने देश में, तो हम लोगों की जाति को भी एक कोड मिल जाए, जिस कोड के अंतर्गत हम अपने पूरे भारत के जो भी लोग हैं वो उस कोड में अपने को दर्ज कराएं, जिससे हमारा मूल जो जनसंख्या है उसका पता चल सके। क्या आपने कभी सरकार या कभी अधिकारी से किसी से संपर्क किया इसके बारे में? ये बराबर हम लोग संपर्क करते रहे, चूँकि मैं भी एक पदाधिकारी हूँ राष्ट्रीय कमेटी का, इसलिए बराबर अक्सर हम लोग दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, सबसे गुहार लगा रहे हैं अपना। अभी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है और हमें लगता है कि हमारी बात ज़रूर सरकार सुनेगी। हम लोग सरकार से कंधे मिला के रखे हुए हैं और हम लोग बराबर उसके कार्य में पूरा सहभागिता रखते हैं, तो हमारी सुनवाई होगी ज़रूर, यही आशा, यही उम्मीद है। जी धन्यवाद। इसी तरह से पब्लिक एक्सप्रेस पे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बालकिशन बालाजी, धन्यवाद।